चलिए, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता गोष्ठी में। तो हम अपने मन को और बुद्धि को थोड़ा जो संसार में लगा है, बहुत सारी चीजों में लगा है, वहां से निकाल के इस चर्चा में लगाते हैं। तो इस महीने का हमारा जो थीम है वो है गीता फॉर एनी फैमिली, है ना। हैप्पी हो या कम हैप्पी हो या अनहैप्पी हो, है ना, सभी के लिए, क्योंकि गीता सभी के लिए है। तो क्यों सभी के लिए है? भगवत गीता सभी के लिए क्यों है? क्योंकि हमें जो भी चीजों की आवश्यकता है हमारे जीवन को जीने के लिए, वो हमें भगवत गीता प्रदान करती है, हमें देती है। बस इसमें एक ही शर्त है कि वो हमें चाहिए कि नहीं, बस उतना ही। उससे अलावा और कोई योग्यता और कोई मेरिट और किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें उस चीज की आवश्यकता है तो भगवत गीता वो प्रदान करती है। बस हमें उसके लिए हमारा जो पात्र है वो ठीक लेके जाना है, बस, है ना। जैसे अगर हम छन्नी, छन्नी पता है, जिससे वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में छन्नी ही बोलते हैं ना गोविंद जी? ट्रेनर ना जिसे हम छानते स्ट्रेनर, हैं। हाँ, स्ट्रेनर। तो अगर हम स्ट्रेनर लेके, छलनी लेके गऊ के पास जाए और उसको दूहे तो क्या होगा ना। हमारी बहुत अच्छी गाय है, सबसे अच्छी गाय, हम कहते हैं चलो गिर की गाय है, सबसे अच्छी गाय, बहुत दूध देती है। तो उसके लिए हमारा जो पात्र है वो स्ट्रेनर है। तो हम कितना दूध ले पाएंगे उससे? कुछ भी नहीं, है ना। अगर छोटी कटोरी लेके जाए तो, या चम्मच लेके जाए, उससे भी हमें इतना नहीं मिलेगा जितना वो देना चाहती है ना। तो भगवत गीता किसकी गाय है? भगवान की गाय है। स्वयं भगवान बने हैं ना। तो वो कितना ज्ञान हमें देने के लिए उत्साहित है भगवत गीता, या उत्सुक है। तो उसके लिए हमारा पात्र कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा भी और बहुत गहरा भी, है ना। तो बहुत बड़े पात्र तो आ सकते हैं, पर अगर गहरा नहीं है तो जितना भी ज्ञान है वो छलक जाएगा, है ना। तो हम उस पात्रता की ओर, या पात्र की ओर हमारा ध्यान जाए, जिससे हमें जीवन जीने के लिए, अगर हम फैमिली में है या इंडिविजुअल है, या यूएस में है या इंडिया में है या कहीं भी है, वहां पे हमें जीवन जीने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है, अभी है, बाद में आएगी, उसके बाद आएगी, वो सभी हमें भगवत गीता प्रदान करती है। ठीक है। तो इसी विचार को लेके हमने पिछली बार देखा था कि हम सभी का एक सपना होता है, या हमारा ये गोल होता है कि हमारा जीवन सुखमय रहे, है ना। जीवन में ऐसी दरारें, तकरारें इत्यादि इत्यादि ना हो। तो भगवत गीता उसी के लिए है कि हमारे जीवन को सुखमय कैसे बनाए। उसके लिए सबसे पहला सिद्धांत हमने जो सबसे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था वो था तितिक्षा, है ना, सहना, सहन शक्ति। जो जब हम सहते हैं तब हम निखरते हैं, है ना? जो व्यक्ति ने अपने जीवन में सहा है हर परिस्थिति में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सोशल हो या एजुकेशन को लेके हो या जॉब को लेके हो या पॉलिटिक्स को लेके है, कोई भी एरिया में अगर उसने अपने जीवन में सहा है तो वो व्यक्ति अलग नजर में आएगा, है ना। वो पता चल जाएगा कि ये सोने को अच्छे से तपाया गया है। तो अगर सोना बनना चाहते हैं और तपने के लिए नहीं उनकी इच्छा, तो या तो वो सोना नहीं बन पाएंगे, है ना। तो अगर सोना बनना है तो तपना आवश्यक है। तो कह रहे सहो, मन में जो भाव आ रहे हैं उसको सहो, अपने प्रति जो भाव आ रहे हैं नेगेटिव उसको सहो, जो दूसरों के प्रति जो भाव आ रहे हैं उसको सह लो,
ना, जो परिस्थितियां आ रही है हमारे सामने, जो जीवन हमें, अलग अलग परिस्थिति हमारे सामने, जैसे क्रिकेट मैच में अलग अलग प्रकार के बॉल आते हैं, है ना। कभी फास्ट आता है, कभी स्पिन बॉलिंग कोई करने वाला होता है, कभी बहुत बहुत ही ऊपर से चला जाने वाला होता है ना, कभी यॉर्कर होता है। तो ये सारी परिस्थिति है जो जीवन हमारे सामने डाल रही है ना, उन सभी को सह लो। क्योंकि जो जीवन में परिस्थिति के रूप में जो अलग अलग बॉल आ रहे हैं, क्या उसको हम बदल सकते हैं? नहीं। है ना, क्या परिस्थिति को बदल सकते हैं? नहीं। क्या लोगों को बदल सकते हैं? किसी को नहीं बदल सकते। तो एक चीज कर सकते हैं, उसको सह सकते हैं। और सहने से क्या होता है, हम अपने आप को बदलते हैं ना। तो वो था सहना। दूसरा, अभी ये जो ज्ञान है ना, जो जीवन की जो ब्लूप्रिंट है, उसमें से हमने एक तो निकाला, उसका जो रामबाण है वो है सहना, तितिक्षा, है ना। पर वो हमें कहाँ से मिलता है? तो इसके लिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए शास्त्र प्रमाण है हमारे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। उसके हिसाब से आप कार्य अकार्य करो, समझो, और उसको व्यवस्थित करो। तब हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, है ना। तो जो शास्त्र है हमारी जीवन की रूपरेखा है, मैन्युअल है, गाइड है, ब्लूप्रिंट है, जीपीएस रोड मैप है, हमारा मैप है ना। पर उसको समझेंगे कैसे? क्या पढ़ के समझ सकते हैं? आप बताइए। हाँ? पढ़ के समझेंगे या समझ के पढ़ेंगे? जी गीतिका जी। भैया, पढ़ के थोड़ा ही समझ आएगा, जी। और थोड़ा सा करेंगे तो समझ आएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में फिर पता चलेगा कि अब और कैसे कर सकते हैं। जी। हाँ, है ना। तो पढ़ के तो पूरा नहीं समझ सकते। पढ़ के ये होगा कि हमें और समझने की जिज्ञासा होगी, है ना। तो ब्लूप्रिंट जो है हमारे जीवन की, भगवत गीता, उसको समझाने के लिए हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए, है ना, जो उस ब्लूप्रिंट को समझे हैं, उस ब्लूप्रिंट पे चले हैं, चल रहे हैं ना, और दूसरों को चला रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं। उनसे ही हमें ये ब्लूप्रिंट समझना चाहिए, है ना। जो सिर्फ ब्लूप्रिंट की चर्चा कर रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हमें यूट्यूब पे, है ना, जो इस ब्लूप्रिंट की बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, राइट। पर उस ब्लूप्रिंट को उन्होंने अपने जीवन में नहीं उतारा। तो इसको हमें कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? आज का जो ये जो सेशन है उससे हमें बहुत सारी चीजें, हमें तो व्यक्तिगत रूप से ये, इसमें से ये चीजें गुरु जी की कृपा से हमें ये मिली। इसमें से हम बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे ज्ञान बहुत जगह पे बिक रहा है ना, बिक तो नहीं कहना चाहिए, बट रहा है ना, और कहीं कहीं जगह पे बिक भी रहा है, चलो हम कहेंगे बट रहा है, बहुत जगह पे बट रहा है। उसमें से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा वाला अति शुद्ध है, कौन सा वाला शुद्ध है, कौन सा वाला थोड़ा मिश्रित है, और कौन सा वाला बहुत ही जो नहीं लेना चाहिए, है ना। ऐसे ज्ञान की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। उसमें से हम कैसे निश्चित करेंगे कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है ना? दूसरा, जब हम ज्ञान लेने के लिए इच्छुक होंगे तब हमें क्या करना चाहिए? हमारा पात्र कैसा होना चाहिए, जैसे जिस पात्र की हमने बात की, जिसमें वो ज्ञान आ सके ना। जब हम ज्ञान लेने जा रहे हैं तो हमें क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए ना? जब ज्ञान लेने जाएंगे तब वो हमें क्या देंगे, इत्यादि चीजें। तो इसलिए हमें ये लगा कि इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा या टाइटल वो ये होगा कि हम सीखे कि कैसे सीखना चाहिए, है ना। ज्ञान लेने का ज्ञान, ज्ञान तो सब लेना चाहते हैं, पर ज्ञान कैसे लेना चाहिए,
उसका ज्ञान कितने लोगों के पास है? राइट, है ना? क्या हम कॉलेज में पहुंच जाएंगे और क्लास में बैठ जाएंगे, उससे क्या हम सब कुछ सीख पाएंगे? है ना? तो कॉलेज में तो जा रहे हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, पर उतना ही पर्याप्त नहीं है। उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए वो पहले सीखने की आवश्यकता है ना? तो हमें लगता है कि ज्ञान को लेने से ज्ञान को कैसे लेना चाहिए उसका ज्ञान ज्यादा आवश्यक है। आपको क्या लगता है? जी हाँ। अगर है ना? प्रक्रिया पता जी नहीं होगी तो पता नहीं मतलब हम किस तरह से उसको ग्रहण कर लेंगे, और अगर उसकी मतलब व्यवस्थित उस ज्ञान को किस तरह से उसका उपयोग करना है, अगर हम उसको नहीं उस तरीके से लेंगे तो शायद उसका उसको गलत उसकी मतलब दूसरी जगह पर भी उसका उपयोग कर कर मतलब एक भ्रम में पड़ सकते हैं। जी, है ना? भ्रम में पड़ सकते हैं। और दूसरा, अगर हम अपना पात्र उल्टा रख के गए गैया के पास, तो है ना, हमारा पात्र भी सही है, ऊंडा भी है, बड़ा भी है, उसमें छेद भी नहीं है, पर वो पात्र हमारा उल्टा है, तभी भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उसमें ना गैया का दोष है ना, ना उसमें वो गुरु जी का दोष है, ना ज्ञान का दोष है, सिर्फ हमारा पात्र उल्टा था, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है ना, इसको ये समझने की। क्योंकि अभी ऐसी हमारी इच्छाएं होती है जब इस मार्ग पे चलते हैं कि हम उपनिषद सीख ले, जान ले, या रामचरितमानस जान ले, भगवत गीता जान ले, इत्यादि इत्यादि, वेद पुराण बहुत है हमारे संस्कृति में, है ना? इतने इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े, तभी भी वो पूर्ण रूप से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये इच्छा जब हमारी होती है तो अच्छी इच्छा है, पर उस इच्छा के लिए हमें हमारा पात्र कैसे उसको रखना है ना, कैसे हम गैया से प्रार्थना करेंगे गुरु जी से जब हमें वो ज्ञान देंगे। तो ज्ञान से आवश्यक इस ज्ञान का है जिससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं, त्वद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, है ना? वो हमें देंगे, क्या देंगे? और कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि तद्विद्वी, है ना, उसका या तत्व को जानो या तत्व को समझो। यहाँ पे समझने के लिए कहा है, पढ़ने के लिए नहीं। हाँ? नहीं तो कुछ और शब्द का उपयोग करते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए कि इस तत्व को पढ़ लो, क्योंकि तत्व को हम पढ़ के नहीं समझ सकते, हाँ, पढ़ के नहीं जान सकते। तो उसके लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, उस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके पहले ये प्रश्न आएगा जो हमने आगे वाली गोष्ठी में भी पूछा था, तत्व क्या होता है? व्हाट इज तत्व? बताइए आप में से कोई, तत्व क्या है? उत्तम श्लोक जी। सपन जी तो व्यस्त है तो हम उनको नहीं पूछेंगे, पर और अमृतानंद जी, तत्व क्या? तत्व छोटा से छोटा एलिमेंट हमारी इस शरीर को समझने के लिए। जी, हाँ, है ना, एलिमेंट, मतलब उसकी ही अगर डेफिनेशन पे जाए तत्व को तो एलिमेंट, ठीक है। और ये जो किसी वस्तु का मूल आधार हो, मतलब इसके सिवा हाँ, वस्तु का होना अस्तित्व में मतलब होना संभव नहीं है। मूल आधार, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही। और साक्षी जी, आप कुछ कह रहे थे? जैसे आप लोगों हाँ ने कहा भैया, वही। हाँ, तत्व, हाँ मैं यही बोल रही थी, मूल आधार ही बोल रही थी, जो भैया ने बोला जी, एसेंस जो होता है सबके अंदर, हाँ, जो आ, जी, मतलब जो गुरुजी ने वो बताया था ना कि जो बिल्कुल टू जो सबसे सबके अंदर है, जो
तत्व मूल है और जिसको जी डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ है ना, जो एसेंस है ना, हाँ, जो सार है ना, जो सबसे मूलभूत एलिमेंट है, जिस जो आधार है, जो डीएनए है ना, जो शरीर के लिए हम कहते हैं डीएनए, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो है तत्व। पर ये किसका तत्व, क्या शरीर के तत्व की बात कर रहे हैं? है ना, यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म तत्व या भगवत तत्व या जीव तत्व या माया तत्व, ऐसी कोई बात यहाँ पे उन्होंने लिखी हो इस श्लोक में नहीं देखने में आता है। तो ये तत्वतः बात कर रहे हैं। पहले तो जब हम तत्व को ऐसे सार समझते हैं, तो पहला तो ये कि अपने जीवन के सार को समझो ना, उद्देश्य को। हमारे जीवन का एसेंस क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस का एसेंस क्या है, हमारा जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है, उसका मूलभूत आधार क्या है, वो क्यों है, उसका तत्व क्या है ना। हम किसी को पिताजी कहते हैं, कोई हमें पिताजी कहता है, तो वो रिलेशन है क्यों, किस कारण है वो। हाँ, तो ये हुआ तत्वतः समझना उसको। हम जब ऊपर ऊपर से समझते हैं, तब तब तक हम अंदर तक नहीं पहुंच पाते, और जब तक हम अंदर तक नहीं पहुंच पाते, तब तक हम समझ नहीं पाते। हमें कुछ चीजें पता चलने लगती है कि हाँ चलो ये ही संसार में ही है, पर जब तक हम उस मटेरियल के अंदर तक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन तक नहीं जाते, वो तत्व है ना, जहां तक साइंस पहुंच पाया है। पर क्या वही तत्व है, उसके अंदर भी है ना? तो कह रहे हैं कि उस तत्व को समझो, जब तत्व को समझ जाओगे तब सब कुछ समझ जाओगे ना? जो समझने की जो प्रक्रिया है हमारी, वो उल्टी आरंभ होती है ना। हम बड़े से आरंभ करते हैं, और फिर हम बहुत समय बीत बीत जाने के बाद लगता है अरे ये तो, ये था सबसे इम्पोर्टेंट, ये तत्व था, है ना। यहाँ पे कह रहे छोटे से आरंभ करो, तत्व को समझो, है, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, उस तत्व को समझो। उसके बहुत सारे नाम है, हम कहते हैं ब्रह्म तत्व, है ना। और दूसरा जो इस इनिशिएटिव का जो नाम दिया है गुरुजी ने, रितंबर, रितंबर एकेडमी ऑफ माइंड। उसमें ये जो तत्व है, वो है रितम, है ना, जिसको सत्य भी कहते हैं। तो ये तत्व ही रितम है। और रितम भर, इस तत्व का जो भरण पोषण करता है, या जिस तत्व को धारण करता है ना, वो है रितंबर। तो वो कौन है? भगवान, है ना, परमात्मा। और जो हर जगह पे व्याप्त है, वो है ब्रह्म, जो सब जगह पे व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए हम उनको विष्णु भी कहते हैं, जो हर कण में है। कोई भी कण ऐसा नहीं है जहाँ पे वो नहीं है। तो उस कण में जो तत्व है, उनको समझो। अगर उनको समझ लिया, तो फिर कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा, है ना। तो रितम को समझो, रितम भर को समझो, ब्रह्म को समझो, एक ही बात है। और उस परमात्मा को समझो, है ना। पर उस समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीन चीजें कहने करने के लिए कह रहे हैं ना। ये तीन चीजें जब करेंगे, तब उस तत्व को जान पाएंगे। कैसे? उस तत्व का जो दर्शन कर रहा है, ज्ञानी न तत्वदर्शी न, जो ज्ञानी है, जिसने उस तत्व का दर्शन किया है। दर्शन क्या दर्शन का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? दर्शन, बताइए बताइए बताइए, अपने जल्दी जल्दी। ज्ञान नेत्र से देखा है। जी जी जी। इसने अपने ज्ञान नेत्र से देखा है, ज्ञान चक्षु से, न कि अपना, जिसने ज्ञान चक्षु से देखा है, जी। ठीक है, जिसने तो जो, अनुभव हाँ किया। ठीक है, गोविंद जी ने बहुत ही शास्त्रीय भाषा में कहा। जी अमृतानंद जी, आप कहिए। राम राम सभी को। जी तो मेरा प्रश्न ये होता है कि जो आपने पहले पूछा था कण कण या तत्व क्या है, तो कई बार मैं उससे देखता हूँ कि हम ज्यादातर बाहर मुखी रहते हैं कि ज्ञान बाहर से मिलेगा, और अंदर मुखी अंदर नहीं झांकते। तो क्या परिप्रश्न वहीं से आता है? परिप्रश्न कहाँ से आता है, बाहर से आता है अंदर से आता है?
जी ठीक है ना। तो पहले तो दर्शन का अर्थ है अनुभव ना। जिसने उस तत्व का अनुभव किया है वही दर्शन हुआ ना। और जैसे उनका जो प्रश्न है कि जैसे जब हम ज्ञान के पंथ पे चलते हैं ना, इस अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, तब कुछ जानने का जो प्रयास करते हैं उसमें प्रश्न कहाँ से आएगा। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, परिप्रश्न, तो प्रश्न तो अंदर से उठेगा कि मैं कौन हूँ, है ना। ये प्रश्न तो उठेगा ही, पक्का उठेगा, कभी ना कभी तो उठेगा, उठना ही चाहिए ना। मैं कौन हूँ, ये सब क्या है ना। यही प्रश्न जब, मुझे लगता है कि जब जीव बाहर आता है सबसे पहले ये प्रश्न उनके मन में आता होगा कि ये सब क्या है, ये इतना सब कुछ, पूरा एक सर्कस लगा रखा है संसार में। नो, तो संसार क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, ये प्रश्न अंदर से आता है ना। तो ये तो प्रश्न हुआ, पर अभी ये प्रश्न की संतुष्टि कैसे होगी, ना? उसका उत्तर कैसे मिलेगा। तो उसके लिए तो एक तो हो सकता है कि हाँ अभी हमें ग्रंथ मिले हैं, तो हम ग्रंथ पढ़ लेंगे और फिर उस प्रश्न की जो संतुष्टि है वो हमें मिल जाएगी, है ना। तो एक तो ये हो गया, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने उनके पहले के जन्म में बहुत साधना की थी, इस मार्ग पे चले थे, और कुछ इतने के लिए ही रह गए, चूक गए किसी भी कारणवश, है ना। और फिर से उनको भगवान ने कृपा करके मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य शरीर दिया। तो जब फिर वो आएंगे, जैसे ही थोड़े 2 3 4 5 वर्ष के होंगे, हो सकता है कि उनके अंदर वो ज्ञान तुरंत उत्पन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले बहुत साधना की थी, उन्होंने पहले अपने गुरु जी से बहुत प्रश्न किए थे, है ना, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था उनका, बहुत मनन चिंतन हुआ था। तो वो जहां से रुके थे वहां से उनका आरंभ हो गया। और ऐसे संतों के जीवन में आता है ना, जैसे महाराष्ट्र के नामदेव जी थे, गोविंद जी, मुझे नामदेव या ज्ञानदेव, दोनों में से, ना, तो उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तभी भी भगवान ने कहा कि अभी आपके गुरु नहीं है, इसलिए मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा, तो आपको गुरु तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो तो अलग हो गए, वो कितने होंगे ऐसे, 0.0001%, है ना। जो ज्यादातर जो सामान्य कैटेगरी में आएंगे, 99.99% वाले, जब मन में प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूं, तो उसके निराकरण के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो जिनको हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने उस तत्व का अनुभव किया है, या उस मार्ग पे वो चल रहे हैं, या हमसे काफी आगे है ना। वही हमें उस तत्व के अनुभव के लिए उपदेश देंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, है ना। वो कृपा करके, ऐसे भी देखने में आता है कि वो हमें अनुभव करा सकते हैं, पर वो हम योग्य बने उस अनुभव के लिए, इसलिए वो अपना जो ज्ञान है उपदेश के माध्यम से वो हमें देंगे। तो हाँ, तो पहला जो प्रश्न उठेगा वो अंदर उठेगा। बिल्कुल आपने सही कहा अमितानंद जी, है ना? पर जब उस प्रश्न को लेके जाएंगे पूछने के लिए, तो प्रणिपाते न, प्रणिपात करना चाहिए, है ना। तो प्रणिपात क्या है? प्रणिपात का सीधा अर्थ यह है कि दंडवत प्रणाम करना, या पंचांग प्रणाम करना, या साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, ये प्रणिपात का सीधा अर्थ हो गया, है ना। या प्रणाम करना, पर प्रणाम क्यों करना, ये प्रश्न आएगा। हम्म? हम प्रणाम करते हैं तब क्या करते हैं रामभद्र जी? बेटा, तत्वत, तत्वत प्रणाम के क्या अर्थ क्या होता है ना? जब प्रणाम परित्याग। करते हैं तब झुकते हैं, है जी। ना। थोड़ा बहुत तो झुकते हैं, अगर खड़े खड़े भी करेंगे तब थोड़ा सिर हमारा ऐसा तो होना ही चाहिए, है ना। जी। अभी मॉडर्न प्रणाम थोड़े अलग हो गए हैं, वो ऐसे होते हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑथेंटिक प्रमाण प्रणाम की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम झुकते हैं, तो झुकने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास प्रश्न है
और उसका हमें निराकरण चाहिए, है ना। तो हम जिसके भी पास जा रहे हैं पूछने के लिए, उसके सामने हम झुक रहे हैं। इसके पहले बताया था गोष्ठी में, झुकने का अर्थ ये है कि हम अपने अहंकार को छोड़ रहे हैं, है ना। हमारे में विनम्रता आ रही है। तो जब हम विनम्रता से प्रश्न पूछेंगे, है ना, और सिर्फ प्रश्न नहीं, क्या कह रहे हैं, परिप्रश्न। तो यहाँ पे परि का अर्थ क्या होगा? एक तो हो गया प्रश्न पूछना, है ना, और प्रश्न के आगे उन्होंने लगाया है परि। तो परि का अर्थ हो गया फॉलो अप क्वेश्चन, राइट। ये कह रहे थे आप? जी हाँ, अगर उन्होंने जो समझाया है उसके ऊपर और अधिक मतलब और ज्यादा समझने के लिए इसके इसके बारे में प्रश्न पूछिए। हाँ, उसी उसी पे ही, है ना। और परि का दूसरा अर्थ ये भी होता है, जैसे परिधि होती है ना गणित में, क्या बोलते हैं उसको? सभी ओर से, चारों ओर से। चारों ओर से। परिमिति, हाँ, परिमिति, परिमिति यानी पेरीमीटर जिसको कहते हैं। परिमिति, हाँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस। हाँ। हाँ, है ना। तो उसके ही आधार पे, जैसे अगर प्रश्न ये है कि ब्रह्म क्या है, और उन्होंने उत्तर दिया ना, तो जो प्रश्न होगा, अगर हम ब्रह्म को नहीं समझे अभी तक एक उत्तर से, तो आगे का प्रश्न होगा वो ब्रह्म के आधार पे ही होना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आप उसको जान लो, समझ लो तत्वतः, जितना उन अंदर जा सकते हो, जितना भी लेयर्स, है ना, लेयर्ड में जो क्वेश्चंस होंगे आगे, उसके जो उत्तर होंगे, उसको जानने के लिए परिप्रश्न न करो। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि ये प्रश्न पूछने की जो कला है ना, ये सबसे बड़ी, हमें लगता है सबसे बड़ा गुण है ये। जिसने ये सीख लिया, द आर्ट ऑफ आस्किंग, है ना, वो जीवन में सबसे ज्यादा सुखी हो जाएगा, इसकी गारंटी है। अर्जुन जी के प्रश्न देखिए आप, ना, कितने महान प्रश्न पूछ रहे हैं वो, है ना। और गरुड़ जी के प्रश्न पूछिए, देखिए आप, जो काकभूषुंडी जी को पूछ रहे हैं, है ना, मानस रोगों के बारे में पूछ रहे हैं। पार्वती जी के प्रश्न पूछ देखिए, है ना? उपनिषद में जो प्रश्न पूछते हैं वो देखिए, उस प्रश्नों का स्तर देखिए। तो जिसने द आर्ट ऑफ आस्किंग सीख लिया, उसके लिए लर्निंग बाया हाथ का खेल है ना। और अगर जिसने आर्ट ऑफ आस्किंग नहीं पता, उसके लिए वो कितना भी लर्न करता रहे, लर्न करता रहे, लर्न करता रहे, वो फिर, वो क्या बोलते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, है ना, वो सर्कल में घूम रहा है। तो हमें हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। जी अमृतान जी। तो इसमें भाव आ रहा था कि क्या आप दूसरों के प्रश्न सीख सकते हैं कि आपके प्रश्न ज्यादा जरूरी हैं? हम दूसरों के प्रश्नों से भी सीख सकते हैं, पर उसमें हमें उसमें इतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ये देख कह रहे हैं कि तत्व, है ना। तो इसमें थोड़ा एक स्टेप पीछे आते हैं इसको समझने के लिए। जैसे दूध होता है ना। दूध में तत्वतः कौन सी चीज है? जैसे दूध में से बहुत सारी चीजें बन सकती है, उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, पर तत्वतः क्या है? सबसे सबसे बेस्ट जो दूध में से बना सकते हैं, घी। मला उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। हलवा। किसने हलवा कहा? मैं तो जी, जैसे वो भी सही मावा, है। खोया, खोया ठीक है। और घी, घी वाले कितने घी, हैं? घी, हाँ, घी, हाँ, है ना। फैट है। घी मक्खन, है ना, पर घी मतलब मक्खन के बाद घी। तो दूध का जो तत्वतः है, वो है घी। जो दूध में से सबसे श्रेष्ठ चीज बाहर निकल के आएगी, वो है घी, है ना। उसमें हम सब लोग सहमत हैं। पर उसके पहले, जैसे अगर हम दूध में से दही पे हो, है ना, छाछ पे हो, पनीर पे हो, और क्या है, चीज पे हो, और खोया पे हो, है ना। तो जब हम देखेंगे कि हम दही पे हैं, हमारे प्रश्न उस लेवल के हैं क्योंकि हमें ज्यादा रुचि दही पे है। और किसी ने प्रश्न पूछा मक्खन वाला, ना, तो अभी उस प्रश्न से हमें सीखना चाहिए कि हमें, हाँ,
इनका प्रश्न कितना महान है, हम भी अपने प्रश्नों का स्तर वैसे बनाए। मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने ही वैसे पूछा तो हम वैसे ही पूछ लेंगे, पूछने के लिए नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए हम तो दही पे ही है ना, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, तो हम उनके प्रश्नों से वैसा सीखेंगे। ऐसा नहीं कि उनके प्रश्नों को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। कि जैसे अमृतानंद जी ने गुरुजी को पूछा था कि गुरुजी आप ब्रह्म तत्व के बारे में बताइए, और गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए, और हमने देखा कि हाँ गुरुजी को बहुत प्रसन्नता हुई। तो हम दूसरे दिन हम गए और हमने उनको पूछ लिया कि आप हमें ब्रह्म के बारे में थोड़ा बताइए, है ना। तो ये अगर हमारा अंदर से अगर हम वहां तक नहीं पहुंचे, तो वो प्रश्न पूछने का हमें लाभ उतना नहीं होगा। तो अगर हमारे से किसी ने श्रेष्ठ प्रश्न पूछा, तो उसको पहले तो हम एडमायर करें अपने मन में, और वहां तक पहुंचने के लिए हम प्रयास करें कि ऐसे प्रश्न कब आएंगे। ऐसे प्रश्न तब आएंगे जब नीचे वाले जो प्रश्न है, जब वो शांत हो जाएंगे, तब आएंगे, है ना। नहीं तो हम सीधा सीधा दही से घी पे नहीं जा सकते, कि जा सकते हैं, है ना। बीच में मक्खन आएगा, छाछ आएगी, फिर घी आएगा। जी साक्षी जी। नहीं भी आपने जवाब दे दिया जो मैं पूछने वाली थी कि ये प्रश्नों का जो स्तर की बात होती है, तो वो तो तभी आएगी जैसे आपने अब बता ही दिया कि जब हम प्रश्न पूछेंगे, कि कई जी बार ये चीज अ, लोगों को प्रश्न पूछने से रोक भी देती है कि पता नहीं हमारा प्रश्न अच्छा है कि नहीं। हाँ, नहीं जी, ये सही बात है ना। तो तो हमें तो आप आरंभ तो, हाँ, हाँ आपने कोई भी प्रश्न सही या गलत नहीं होता, है ना। बस ये हो सकता है कि वो प्रश्न हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए है, पूछने वाले पे कोई प्रभाव नहीं है ना। आप कोई भी प्रश्न पूछो, सुनने वाले पे भी कोई प्रभाव नहीं है। सिर्फ हम अपना देख रहे हैं कि इस प्रश्न से मेरा वास्तव में लाभ हो रहा है कि नहीं, मुझे वास्तव में ये तत्व का ज्ञान मिल रहा है कि नहीं, है ना। और ये हम सीखते हैं कि हमने पहली बार ऐसा प्रश्न पूछा था, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कि राम जी की सेना में कितने बंदर थे, है ना। जब पहली बार आए तो हमें तो यही प्रश्न सबसे बड़ा लगा, कि ये सबसे काम का प्रश्न है, क्योंकि हमें पता तो हो, अगर कभी किसी ने पूछ लिया कौन बनेगा करोड़पति में, तो अगर हमें ये नहीं आया उत्तर, तो हम तो करोड़पति नहीं बन पाएंगे, है ना। तो हमने ये प्रश्न हमने पूछा, पर जब हमने देखा, है ना, कि अरे हाँ यहाँ पे ये भी प्रश्न है, अरे ये प्रश्न ज्यादा काम का है, तो फिर हम जब किसी को देखते हैं तब अपने प्रश्नों का स्तर बढ़ाते हैं। अगर वहां पे हम ऐसे ही रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या पूछ रहे हैं कि हनुमान जी ने विभीषण जी से क्या चर्चा की, उसमें क्या, ये प्रश्न तो नहीं आएगा कभी, है ना। कौन बनेगा करोड़पति में। तो हम तो यही कि भाई रावण की सेना में कितने असुर थे, उसके पास क्या क्या अस्त्र थे। तो इससे हमारे जो प्रश्नों का लेवल है वो बढ़ेगा, पर उसके लिए हमें प्रश्न पूछना तो पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये सुन के हम अभी प्रश्न ही ना पूछे, है ना, उसका अर्थ ये नहीं है। ये सुन के हम हमारे प्रश्नों के बारे में चिंतन करें, ना। क्योंकि जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर, ये सिद्धांत है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार का प्रश्न होगा, जिस भाव से प्रश्न होगा, कभी कभी भाव ये भी हो सकता है, मतलब जो यहाँ पे जो सत्संग कर रहे हैं उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग अगर पता नहीं है उनको, वो अनजाने में कभी कभी हम कुछ वैलिडेट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, है ना। क्योंकि हमने महाभारत की सीरीज में देखा था, वहां पे उन्होंने कहा था 18 अक्षौणी सेना है। तो हमें पता है कि हमने पता है 18 अक्षौणी सेना थी, पर हम पूछेंगे आपसे कि आप बताइए महाभारत में कितने अक्षौणी सेना थी, है ना। तो उस प्रश्न पूछने का जो भाव है, वो हमारे कल्याण का, ये तत्वतः प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं वैलिडेट करने के लिए किसी के ज्ञान को, उससे किसी का लाभ नहीं होगा, है ना। दूसरा, यहाँ पे परि प्रश्न कह रहे हैं, पर कभी कभी परि में हम बहुत परी चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे हम जब सोचते हैं, और हमने सुना भी है कि भगवान ने अर्जुन जी को ही क्यों भगवत गीता सुनाई, ना। पांडव भी काफी
गुण वाले थे उनको भी सुना सकते थे। अर्जुन जी को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन जी पक्षी में पक्षी की आंख देखते हैं, है ना। उनका ध्यान तत्व पे है, ना पक्षी पे है, ना पेड़ पे है, ना आकाश पे है, ना जंगल पे है ना। तो प्रश्न वैसे अगर हो हमारे, तो उससे हमारा ज्यादा लाभ होगा। नहीं तो हमारा ध्यान ये पक्षी जो बना है, अगर आप सोचिए कौन से मटेरियल से बना होगा, है ना। जैसे हमारे गणित के एक शिक्षक है, मतलब हम जो पढ़ते थे उनके साथ अभी भी है वो। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाई थी। वो जब गणित पढ़ाते थे, प्रोबेबिलिटी, आप लोगों को अगर पता हो, संभावना, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल देते थे कि एक सिंह है जंगल में, है ना? उसके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में 5 रेड बॉल है और 3 येलो बॉल्स है ना। तो उसमें से वो रैंडमली कोई बॉल उठाएगा बॉक्स में से, तो कौन सा रेड बॉल आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये उनका प्रश्न होता था। और उसके बाद तुरंत कहते थे, मुझे पता है इसमें से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, अरे वो सिंह के पास बॉल कहाँ से आए, है ना, बॉक्स किसने दिया उसको, और ये जंगल का शेर या फिर सर्कस का शेर, है ना। ऐसे जो प्रश्न आते हैं वो परिप्रश्न नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। वो परी परी परिप्रश्न है, उससे किसी का लाभ नहीं होगा। तो वो हमें ये सिखाते हैं कि जब आप प्रश्न देखो, तो आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? ध्यान बॉल पे होना चाहिए, क्योंकि हमें वो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। फिर वो हाथी के पास हो, मनुष्य के पास हो या सिंह के पास हो, उससे हमारा क्या क्या लाभ, उससे हमारा हमें क्या प्रभाव पड़ता है ना। कभी कभी हम प्रश्नों से वैसे भटक जाते हैं, हमारे प्रश्न भटक जाते हैं। तो वो फिर तत्वतः प्रश्न नहीं हुए। हम्म, ठीक है ये, यहाँ पे कोई। और हमें ये बहुत बात बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ सही बात है, क्योंकि लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे कि वो बॉल कहाँ से, कितना, कौन सा बॉल था वो। ये भी प्रश्न आता है कि टेनिस का था या प्लास्टिक का था, कौन सा। ये किसी के काम के नहीं है ये प्रश्न, है ना। साक्षी जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला, हाँ भैया, मैं समझ गई। है ना। हम्म। तो ये इसलिए इसको कह सकते हैं कि बाल प्रश्न, है ना। बाल प्रश्न मतलब ये बच्चों वाले प्रश्न है ये, ना? ऐसा नहीं कि इससे ये बुरे हैं, पर इससे लाभ नहीं होगा। हमारे प्रश्न टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, है ना, सीधे, जिससे हमारा लाभ, जिससे हमें कुछ मिले, है ना। इसलिए कह रहे तत्वतः प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? जी, बस एक बात कहनी थी, मतलब वही प्रश्न जिससे जिससे मतलब हमारी जो पहले की किसी भी चीज को समझने की परिस्थिति थी अ, हमारे दिमाग की, और उस परिस्थिति से जब हमने उस प्रश्न के उत्तर को जाना, और हमारी उस परिस्थिति में हम जो पिछला ज्ञान है उसको हम समझ पाए कि वो ज्ञान हमारा ठीक नहीं था, जी। और वास्तविक ज्ञान ये है, उससे हमने उस पीछे वाले ज्ञान को मिटाया और उस सही वाले ज्ञान को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। वही सही प्रश्न है, और उसी से ही हमारी मतलब आगे गति होगी, जी। यही ठीक है ना। हाँ, और इसमें दूसरा ये भी है कि अगर हमने कुछ चीजें समझ ली, है ना, तभी भी हमें, अगर वो बहुत आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी हमें बार बार उसको अच्छे से समझने के लिए कभी कभी पूछ लेना चाहिए ना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कभी कभी जो जी। सत्संगी होते हैं दूसरों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न नहीं होता, है ना। जैसे भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछा कि राम कौन है, क्या उनको नहीं पता होगा कि राम कौन है ना। वो भी कितने ज्ञानी है जितने याज्ञवल्क्य जी है।
तो भी उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए, कि जब मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो उससे जो चर्चा निकल के आएगी उससे सभी का कल्याण होगा। तो कभी कभी दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रश्न पूछना चाहिए, है ना, जिससे जो दूसरे लोग होते हैं वो सीखते हैं कि हाँ ये ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए, और इस प्रश्न से हमें ये मिला, है ना? क्योंकि जो प्रश्न है वो बछड़ा है और उत्तर है वो गैया है ना। गैया कब दूध देगी? जब बछड़ा आएगा, है ना। बछड़ा जितना भूखा होगा उतना दूध उसको मिलेगा। तो प्रश्न और उत्तर का ये रिलेशन है। तो कभी कभी सभी की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, अगर हमारी नहीं, हमें पता है कि चलो हाँ इसमें तत्व हमें पता है, तभी भी प्रश्न पूछना चाहिए। ये सेवा है, प्रश्न पूछना ये सेवा है ना। एक तो ये सेवा की, अभी यहाँ पे कौन सी दूसरी सेवा की बात कर रहे हैं? हम जिससे प्रश्न पूछे पहले तो वो तत्वदर्शी होने चाहिए, है ना, जो गुरु संत महापुरुष होते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं उनसे प्रणिपात रहे, विनम्रता के भाव से पूछे, प्रश्न पूछे, उसका समाधान नहीं हो रहा फिर से प्रश्न पूछे, जब तक समाधान नहीं हो रहा तब तक प्रश्न पूछे। इसलिए यहाँ पे परिप्रश्न ने कहा, क्या अर्जुन भगवान को छोड़ रहे हैं? है ना, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। ये अच्छी बात है, जब तक हमारा समाधान ना हो तब तक प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे आवश्यक क्या है? हमारे प्रश्नों का निराकरण होना, हमारे संशय का निराकरण होना, हमारा भ्रम चला जाना। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? संशय, है ना, डाउट्स, कंफ्यूजन, भ्रम। तो उसके निराकरण के लिए जब तक हमें समाधान नहीं होगा तब तक हम प्रश्न पूछते रहेंगे। ये भगवान कह रहे हैं, यही सेवा है ना। एक तो ये सेवा हो गई, दूसरा जब वो प्रश्न के रूप में जब उत्तर देंगे हमें, उसका पालन करना, ये सेवा है। जैसे गुरु की बहुत अलग अलग सेवाएं हो सकती है ना, पांव दबाना, उनकी शरीर की सेवा कर देना, उनको कपड़े देना, या उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, भोजन बनाना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी सेवा है, वो भी सेवा है ना। पर वो किससे प्रसन्न होंगे? क्या हमने उनके लिए भोजन बना दिया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया, टेस्टी भोजन बनाया, उससे उनको ज्यादा प्रसन्नता होगी, या उन्होंने जो कहा था उसका हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं उससे उनको ज्यादा प्रसन्नता होगी? क्या लगता है आपको? ये ए और बी में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे? आंसर क्या है उसका? बताइए। ए, उनके लिए भोजन बना देना, ये पालन करने से सबसे ज्यादा खुशी होगी। है ना। उन्होंने जो, उनके जो सिद्धांत है, उनका जो ज्ञान है, उसको जब जीवन में हम धारण करते हैं उससे वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वो हमारी सेवा उनके लिए, कि उनके सिद्धांतों को पालन करना, ये उनके लिए सबसे बड़ी सेवा है। ये सच्ची सेवा, जिससे सच्चे गुरु प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये ऐसे सेवा करनी चाहिए। वैसे तो सेवा आप कर सकते हो, जैसे अगर किसी को भोजन बनाना आता हो और वो भोजन बना दे, अच्छी बात है? पर उतना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जो कहा है, जैसे वो अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको सबसे प्रिय क्या होता है ना, गुरु जी को सबसे प्रिय क्या हो सकता है? किसी संत को सबसे प्रिय क्या है? बताइए आप में से कोई। कि जो लोग हैं वो सतमार्ग और भगवान के मार्ग पर चलें, उसके जी, लिए प्रयत्न करें। हाँ, है ना। वो लोग जब भगवान के मार्ग पे चले, भगवान के मार्ग पे चलने के जो सिद्धांत हैं, जो उनको उनके गुरु जी ने दिए, ना, जो ज्ञान है भगवान का, वो उनके लिए प्राण प्रिय है। अभी उस ज्ञान, उस सिद्धांत के हिसाब से अगर कोई अपना जीवन जीता है तो वो उनके लिए सबसे प्रिय है ना। फिर वो ये नहीं देखते कि ये इस जाति से है,
स्कूल से है, इत्यादि इत्यादि, है ना। जैसे जब विभीषण जी आए तब भगवान ने क्या कहा, रखऊ ताहि प्राण की नाई, है ना, प्राण के जैसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्यों? वो तो असुर है, वो तो रावण के भाई है, तो भी भगवान ने उनको स्वीकार कर दिया क्योंकि वो सिद्धांत पे चले, है ना। उन्होंने हनुमान जी की बात मान ली, उन्होंने गुरु की बात मान ली जो हनुमान जी के रूप में गए थे उनको मिलने के लिए, है ना। इसलिए भगवान ने उनको प्राण की तरह कह रहे और आपके लिए ही मैं अवतार लेता हूँ, है ना। क्या चौपाई है, तुम सारी के संत प्रिय मुरे, धरऊ आन, धरऊ देह नहीं आन निहोरे, तुम्हारे आन की रक्षा के लिए मैं देह धारण करता हूं और तुम्हारे जैसे संतों के लिए। तो उन्होंने गुरु जी की बात मानी हनुमान जी की, इसलिए भगवान ने उनको संत बना दिया, विभीषण जी को, है ना। तो भगवान को भी और गुरु की भी प्रसन्नता इस सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने से है। उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें अगर हम इसके बाहर निकल के देखें तो बहुत कुछ पाखंड, आडंबर इत्यादि इत्यादि चल रहा है ना। तो इस ज्ञान को पाने की विधि हमें पता होगी तब हम उससे दूर रहेंगे, तब फिर हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट में पता चलने लगेगा, है ना। हमें तब ये पता चलेगा कि नहीं, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है ना, और यहाँ पे ये ठीक है। तो ये दृष्टि जब आएगी तब हमें ये ज्ञान को पाने की विधि इस ज्ञान से हमें पता चलेगी। नहीं तो ज्यादातर हम पहली वाली गोष्ठी में भी ये चर्चा कर रहे थे, ज्यादातर लोगों की ये मानसिकता होती है कि हम अध्यात्म उनसे सीखेंगे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो और उसमें सफेद हो तो ज्यादा प्रिफर, है ना, लंबे लंबे बाल हो, उन्होंने इस कलर के कपड़े पहने हो, तभी हम उनसे अध्यात्म का ज्ञान लेंगे। ऐसी होती है ना मानसिकता। क्या क्या लगता है आपको? मतलब आप लोगों की नहीं, ज्यादातर ऐसे बाहर अगर समाज में देखे तो, है ना। वो गलत नहीं है, उस वेश में भी संत होते हैं, पर सादे वेश में भी संत होते हैं, है ना। हम अगर किसी को सादे वेश में देख के ही ऐसा मान ले और ऐसा निश्चित कर ले कि नहीं नहीं नहीं, इनकी दाढ़ी तो इतनी बड़ी नहीं है तो शायद नहीं, है ना। तो ये हमारी कमी है, क्योंकि हमने यही मान लिया कि वेश से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान वेश से नहीं मिलेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जात न देखो साधु की, है ना, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की पहचान, संत की पहचान, गुरु की पहचान ज्ञान से होती है, उनके उपदेशों से होती है ना। जब हम दाढ़ी और इत्यादि पहरवेश सारी चीजें देख के जाते हैं तो या तो हम सही जगह पे नहीं पहुंचते, या तो हम ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमारा कभी नंबर ही नहीं आएगा प्रश्न पूछने का, है ना। उन गुरु में कोई कमी नहीं है, पर उनके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख शिष्य है। तो फिर हम परिप्रश्न न कब कर पाएंगे उनसे, है ना। क्या कर पाएंगे? क्या हमें वर्ष में भी एक बार मौका मिलेगा उनसे फेस टू फेस, इवन फोन पे बात करने का, अगर जिनके इतने शिष्य है? क्या सभी शिष्यों को यह अवसर मिलेगा, है ना। जी साक्षी जी। भैया इसमें मेरा भाव थोड़ा आपकी बात से दूसरी तरफ आ रहा है। जी जी सॉरी। बताइए। क्योंकि भैया जैसे जैसे हमने जैसे देखा है, जैसे जो बड़े गुरुजी होते हैं वो तो तत्व होता है। तो जिनके गुरु हैं वो उनके तत्व में भले ही उन्हें प्रश्न करने का उत्तर ना मिले, लेकिन जिनकी अच्छी सच्ची श्रद्धा होती है उनको उत्तर किसी ना किसी तरह से और गुरु जी से वैसे भी जैसे कैसे बताऊं, जैसे कि आपने सोचा और कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है आपके गुरु ने उत्तर दे दिया। जी। तो मतलब वो हाँ एक अलग डायमेंशन में हाँ। भी होता है। मतलब अगर मतलब मैं दोनों बातों को समझ रही हूँ, लेकिन बट मुझे जी। ये बात भी थोड़ा वो लगा कि गुरु तो उनके लिए भी हाँ। परब्रह्म ही है। जी। तो हाँ, तो गुरु तो तत्व है ना। तो गुरु तो तत्व है, तो ऐसा नहीं कि वो उसी शरीर से बोल रहे हैं, वो तो सब सब जगह से बोल रहे हैं।
पर उसको पहचानने के लिए हमारे पास ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो सबसे बड़े गुरु तो वही है ना। और अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम तो कृष्ण जी को ही गुरु मानते हैं, और फिर अगर हमारी दृष्टि उसके बाद आगे नहीं बढ़ी कि अगर कृष्ण ही गुरु है, तो वो किसी के शरीर में तत्व रूप में प्रकट होके हमें उपदेश दे सकते हैं। वो बात अगर हमारी छूट गई और कृष्ण को ही हमने जगत गुरु मान के बैठ गए कि हम उनके शिष्य और वो हमारे गुरु, तो क्या कृष्ण हमारे सामने प्रकट होके ये श्लोक को ऐसे सिखाएंगे? है ना, एक ये प्रश्न। दूसरा, क्या हम अर्जुन जी जैसे योग्य हो गए कि हमारे अंदर से ही आवाज आएगी कि कर्मण्यवादी रास्ते का ये अर्थ है? हम सोए थे और उठे तो हमें कर्मण्यवादी रास्ते का अर्थ पता चल गया, क्योंकि भगवान गुरु के रूप में हमारे अंतःकरण में प्रकट हो गए और हमें सिखा दिया। ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे तब होंगे जब उनके आगे की जो साधना थी बहुत उच्च कोटि की रही, और फिर छूट गया, है ना, 0.1% बाकी था और उनका शरीर छूट गया, और फिर उन्होंने साधना आरंभ की, तब फिर उनके जीवन में ये हो सकता है। पर हम 99% लोगों की अगर बात करें, तो क्या भगवान हमारे सामने या हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर हमें ये सिखाएंगे? नहीं, है ना। इसलिए हमें वास्तविक गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना, साक्षी जी। और अगर हमारा ये दृष्टि है कि हाँ, हम जिनको गुरु मानते हैं वही गुरु जी, वो वही तत्व इस रूप में हमारे सामने प्रकट है ना, तो हम वो शरीर को नहीं देख रहे, फिर हम तत्व को देख रहे हैं, है ना। तो फिर वो अलग स्थिति है, वो भी बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। ये वो वाली स्थिति आ गई जहां पे कहते हैं सिया राम मैं सब जगह जानी, उसका आरंभ हो गया सिया राम मैं सब जगह जानी का, है ना। तो वो भी कठिन है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पर कठिन है। इसलिए जब इसमें ये प्रश्न आएगा कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किससे ज्ञान लेना चाहिए, किससे ज्ञान नहीं लेना चाहिए, है ना, किसको हम संत माने और किसको ना माने। क्योंकि हमारा तो जो लाभ है वो यही है कि हमें ये उपदेश मिल जाए, तत्व का उपदेश मिल जाए, जिससे हमारी जो चिंताएं है, हमारा जो भय है, हमारा जो शोक है, जो संशय है, भ्रम है, वो दूर हो जाए। जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक ये दूर नहीं होगा, तब तक मन में चिंताएं बनी रहेगी ना। तो हमारा लेना देना किसी शरीर से नहीं है, हमारा लेना देना उनके अंदर जो तत्व है, गुरु तत्व, उससे है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव में संत है या फिर नाम के संत है? है ना, ये प्रश्न आना चाहिए इसमें। हाँ करेक्ट, हाँ है ना। हाँ। तो इससे इसके लिए ऐसे ही पता चलेगा कि जिनके उपदेशों में यहाँ वहां की बातें नहीं, जिनके सत्संग में उपदेश में सीधी टू द पॉइंट बात होती है, तत्व की बात करते हैं वो, है ना, भगवान के बारे में, आपका कल्याण कैसे हो उसकी बात करते हैं, तब फिर हमें पता चलने लगता है कि हाँ नहीं, ये अपनी बातें नहीं कर रहे। वो अपनी बातें नहीं कर रहे कि मैं इतने वर्षों तक समाधि में रहा, फिर मुझे ये अनुभव हो गया, और फिर मुझे इतने लोग जानते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जो मैं की बात नहीं करता, हाँ, जो सिर्फ भगवान की चर्चा करता है, वो है सच्चे संत। वही सच्चा सत्संग है। नहीं तो हम सत्संग किसी को भी मान लेते हैं, जहां पे यहाँ वहां की रियल एस्टेट की, स्टॉक मार्केट की, आपको प्रमोशन कैसे मिल जाए, उसके लिए आप ये कर लो, वो कर लो, वो सारी चर्चाएं नहीं होती जिस सत्संग में, है ना। वो ही वास्तविक सत्संग है, जहाँ पे काम की बात होती है, राम की बात होती है ना। वही सच्चे संत है, वही सच्चा सत्संग है, फिर वो कोई भी वेश में हो। वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, विरक्त भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, 16 वर्ष के भी हो सकते हैं, जैसे सुखदेव जी थे 16 वर्ष के,
और परीक्षित जी की क्या अवस्था थी उस समय? है ना, भागवत सुना रहे हैं 16 वर्ष की सुखदेव जी, किसको? परीक्षित जी को। कितने थे अवस्था में गोविंद जी, परीक्षित जी उस समय पे कितने रहे होंगे? उनसे तो बड़े ही रहे होंगे, है ना? काफी बड़ मुझे काफी काफी बड़े, क्योंकि उनके भी जन्मेजय और वो भी बड़े हो गए थे, उनके बेटे, है ना? तो 50, 60, 70, 70, 80 वर्ष के तो रहे होंगे। तो वो 16 वर्ष के सुखदेव जी से ज्ञान ले रहे हैं, और उनकी सभा में कौन लोग बैठे हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि। सुखदेव जी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके भी पिताजी, है ना, जो हजारों वर्ष बड़े हैं। तो इसलिए वहां पे जो ज्ञान लेने के लिए आए, वो ना अवस्था देख रहे हैं, ना रूप को देख रहे हैं, है ना, क्योंकि वो तत्व को जानते हैं। तो इस तत्व को पाने के लिए सुखदेव जी के माध्यम से तत्व ज्ञान ले रहे हैं। हम्म। इसलिए कभी कभी मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, ऐसे नहीं, ऐसे एक जनरल हम बात करते हैं, जैसे हमें कभी हमारा ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे एग्जाम्पल से देखे कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है, वो जब हमें कंप्यूटर साइंस सिखाएंगे तभी हम सीखेंगे, है ना? तो उसमें क्या हमारा एडमिशन हार्वर्ड में है? पहला क्वेश्चन। क्या हमारी पहुंच है उस प्रोफेसर तक जो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सके? हमें हार्वर्ड से क्या लेना देना? हमें तो ज्ञान से लेना देना है। हमें तो सच्चा वास्तविक ज्ञान चाहिए। अगर वही ज्ञान हमारे कोई लोकल कम्युनिटी कॉलेज में कोई प्रोफेसर उसी कक्षा का या उससे ही अच्छा ज्ञान अगर हमें मिल रहा है, तो फिर मुझे हार्वर्ड के पीछे भागना चाहिए या मुझे कम्युनिटी कॉलेज में चुपचाप जाके ज्ञान ले लेना चाहिए? प्रश्न ये है। साक्षी जी, है ना, मैं ये नहीं कह रहा आपका प्रश्न है, पर नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ। भैया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम आज देखें तो मतलब हम तो बहुत लकी हैं जो हमें सिएटल में जैसे गुरुजी मिल गए, और वरना लोगों को जनरली जैसे लोकल बहुत ही लोग हाँ, मुश्किल से करेक्ट, मैं इस मिलते पे हैं। ही आ रहा हूँ, हाँ जी। हाँ, नहीं होता, है ना? नहीं हो पाता। बहुत करेक्ट। तो उसमें हम कहीं से तो आरंभ करते हैं, है ना, कहीं से तो आरंभ करते हैं, पर जैसे जैसे हम आरंभ करते हैं, तब अगर हमारी इच्छा, अगर हमारी वो व्याकुलता है इस ज्ञान को पाने के लिए, तो वही जिस गुरु तत्व की आप बात कर रहे थे, फिर वो व्यवस्था करते हैं, है ना? जैसे बहुत लोग, जैसे सपन जी को आप सब लोग जानते हो, है ना? वो कहाँ पे रहते हैं? वो सियाटल में नहीं है, वो डैलस में रहते हैं। और मृत्युंजय जी है ना, ऐसे बहुत सारे सत्संगी वो वहां पे रहते हैं, है ना? उन्होंने जब वहां पे लोकली उन्होंने कुछ तो आरंभ किया अपने आप को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, वो पता नहीं कहाँ से यहाँ पे जुड़ गए, है ना? हम में से कोई सपन जी को पहले नहीं जानता था, ना मृत्युंजय जी को जानते थे, है ना? तो अगर हमारे में सही में वो प्रश्न की व्याकुलता है, अपने जीवन को सुधारने की व्याकुलता है, तो हम दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, हम सच्चे सत्संग से जुड़ जाएंगे। उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं, इसलिए कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, हम वो व्यवस्था करते हैं। और अगर हमें वो प्रपंच और संसार या सब कुछ ऐसी चीजें चाहिए, तो हमें अयोध्या जी में भी मंत्रा मिल जाएगी, है ना? और अगर हमें सही में अच्छा होना है, तो लंका में भी हमें हनुमान जी मिल जाएंगे। विभीषण जी को मिले हनुमान जी, और कई को मंत्रा, ना? तो हमें क्या चाहिए? वहां से वो आरंभ होता है। इसलिए कहते हैं कि तत्व को जानने की इच्छा रखो, तभी फिर प्रणिपात परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः होगा। तो हमारी परिस्थिति तो ऐसी है कि हम लंका जैसे देश में रहते हैं और हमें हनुमान जी मिल गए, है ना? क्योंकि हमने चाहा होगा और उन्होंने कृपा की होगी। दो चीजें, हमारा प्रयास और कृपा। हम्म? क्योंकि इसमें आजकल तो डुप्लीकेट का जमाना है ना, पर जब डुप्लीकेट, अगर इसके पहले हम करेंसी की बात कर रहे थे, जैसे हमें करेंसी मिली 100 की डुप्लीकेट, तो उसका अर्थ क्या होगा?
उसका ओरिजिनल होगा कि नहीं होगा, है ना। कोई आपको $85 की डुप्लीकेट नोट दे, कितनी भी असली लगने वाली, क्या आप उसको ले लोगे, साक्षी जी? 85 की डुप्लीकेट नोट, नहीं। है ना, क्योंकि आपको पता है 85 का हो ही नहीं सकता। या तो 50 का होगा या तो 100 का होगा ना। तो अगर हमें डुप्लीकेट दिख रहा है तो ओरिजिनल भी होगा। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में डुप्लीकेट आते रहते हैं, हम रिजेक्ट करते रहते हैं, नहीं नहीं, ये तो डुप्लीकेट लग रहा है, ये तो डुप्लीकेट लग रहा है, ये तो डुप्लीकेट, क्योंकि हमें ओरिजिनल चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो फिर भगवान हमें वास्तविकता से उनके सामने खड़े कर देंगे, तो फिर हमें वो वास्तविक मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। तो हम, मतलब कहने का अर्थ ये था कि हम ताम झाम में, मतलब भगवान जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ना, जो ताम झाम में, डुप्लीकेट में बहुत ताम झाम होता है ना। जो हीरो की दुकान होती है उसमें कितने लोग होते हैं, और जो प्लास्टिक बेचने वालों की दुकान होती है उसमें कितने लोग होते हैं, ना। तो सिर्फ ताम झाम ही नहीं, हम वास्तविक ज्ञान को देखें, तब हमें पता चलेगा कि सत्संग ये है। उसी सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। भगवान तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, है ना। पर बिना सत्संग से विवेक नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। पर सत्संग, आज कल के समय की यही दुविधा है कि भाई सत्संग कहाँ पे है। सत्संग के नाम पे बहुत कुछ चीजें चल रही है, पर सत्संग कहाँ पे है। तो उस वास्तविक सत्संग को समझने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। फिर सत्संग को समझेंगे, सत्संग से विवेक होगा, और विवेक से फिर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, है ना। तो आप में से तो बहुत सारे लोग सत्संग में जुड़े हैं, है ना। और जी, तो और उससे ये हमारा जो सत्संग का जो समाज है वो हमारे सभी के कल्याण के लिए, है ना। इसमें दूसरा जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि सही और गलत में वास्तविक कौन है, और जो केवल नाम के है ना, जिसमें ये सारी चीजें नहीं होगी, आडंबर, पाखंड, है ना, अपने आप को बड़ा बनाना, वो सारी चीजें। वो जो भी बातें करेंगे, जो संत और गुरु है, वो अपनी बात नहीं करेंगे, वो भगवान की चर्चा करेंगे, अपनी चर्चा नहीं करेंगे ना। उनके आचार्यों ने उनको जो ज्ञान दिया है उनकी बातें करेंगे। वो अपने आप को बहुत ही छोटा कहेंगे, समझेंगे, है ना। वही वास्तविक संत होते हैं, वही वास्तविक गुरु होते हैं, जो अपना स्वयं का महिमा मंडन नहीं करते, जो आचार्यों का महिमा मंडन करते हैं, जो भगवान का करते हैं, वही वास्तविक गुरु है। और ये चीज हमारे अंदर, सभी के अंदर भगवान ने वो तो दिया है कि हमें थोड़ा बहुत तो पता चलने लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ दाल में काला है ना। पर जब हमारा लोभ बहुत होता है, तब फिर हम उस चीज को ध्यान नहीं देते। फिर हमें कोई कोई कहता है कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आप अपना करिए, मैं आपके बिहाफ में नाम जप कर लूंगा और आपका भला हो जाएगा, आप बस इतना दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। है? क्योंकि अगर मुझे खून की आवश्यकता हो और हम गोविंद को चढ़ाए, तो क्या मुझे मिलेगा वो, है ना। तो मुझे ही चढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट दिखा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, घर के आगे बस नींबू और मिर्ची और इत्यादि चीजें लगा देनी है, तो फिर वो रेड फ्लैग है ना। तो हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम इस बात को समझे और सच्चा सत्संग कर ही रहे हैं, पर हम अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ चीजें चल रही है। हाँ? तो बस यही आपसे प्रार्थना थी, और आपका कोई प्रश्न है इसमें? और यही कह रहे कि ये परिप्रश्न न परिपातेन, और सेवा करने के बाद जब वो उपदेश देंगे,
है ना, उस ज्ञान का उपदेश, जिन्होंने इस तत्व का दर्शन किया है, तब फिर इस ज्ञान को तुम प्राप्त कर सकोगे। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान, 34वां श्लोक, भगवत गीता का चौथा अध्याय। कोई प्रश्न किसी का? प्रियम जी, साक्षी हाँ, जी। प्रश्न तो मेरे हैं, पर थोड़ा जो वो पहले आपने बोला था ना कि अच्छे प्रश्न वाला, तो उससे थोड़ा संकोच तब संकोच थोड़ा संकोच होता है कि वो मैं नहीं, मत करिए संकोच। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे लगा कि कोई नहीं। अगर इसको ऐसे ना भाव में ले ले। अ, एक पूछिए। प्रश्न प्रश्न था कि जैसे अभी जो भाव था कि डुप्लीकेट, मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं वो कह रही हूँ। मेरा बस ये प्रश्न था, जब मैं भारत में थी तो अलग अलग हम जाते हैं कहीं, तो एक मैंने बस ऐसे ही बोला कि अच्छा आपने अपने गुरुजी की फोटो लगा रखी है, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन गुरुजी से ना जब से फोटो लगाई है हमारे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, तो इनके इनके दरबार आप जाओ तो वहाँ बहुत बहुत आपका ना बहुत पैसे वगैरह मिलते हैं, और जो भी जाते हैं उनको बहुत वो मिलते हैं। तो मेरा भाव उस टाइम में अच्छा नहीं आया मन में, और ये लगा ये तो लौकिक से जोड़ रहे हैं, तो ये हाँ। अच्छे, मतलब पर वो उनका नाम बहुत है, वो बहुत प्रसिद्ध है। अब तो अब ये भाव मेरा आना, वो अच्छी बात है या नहीं है, मतलब लौकिक पहले तो जीवन के आपका प्रश्न पैसे। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, आप क्यों संकोच कर रही थी? है ना? तो इसमें एक तो ये हो सकता है कि वो जो भी गुरुजी का फोटो हो, है ना, वो हम्म, गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि लोग मुझे फॉलो करे, इसलिए। है ना? एक ये बात भी हो सकती हो सकती है। है ना? पर लोग अगर इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए गुरुजी का फोटो रख रहे हैं, उसीलिए उनके दर्शन को जा रहे हैं, तो उसमें बेचारे गुरुजी कुछ नहीं कर सकते हैं। है ना? एक तो ये चीज भी हो सकती है। दूसरा, उनको उस भाव से गुरुजी या इस मार्ग पे नहीं आना चाहिए। है ना? या तो गुरुजी ने उनको सत्संग में नहीं बताया होगा इस बात को लेके, या बताया होगा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक तो एक तो ये भी हो सकता है। और तीसरा, जैसे जो हम सोच सकते हैं कि हाँ शायद वो जिनको भी मानते हो, उन्होंने पहले से ही ऐसे ही उपदेश दिया हो, तो इसलिए लोग उनको मानते हो, एक ये भी हो सकता है ना? पर तीनों में हमारे पास ये विवेक तो होना चाहिए कि अगर हम किसी भी गुरु जी को मानते हो या किसी भी संत को मानते हो, अगर वो वास्तविक है ना, तो हमें उनसे अपने आप को इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए कि हमें पैसे मिल जाए, हमारा जीवन में हमारे प्रमोशन होते रहे, इत्यादि 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 चीजों के लिए। है ना? और अगर वही इस चीजों को प्रमोट करते हैं, ऐसे भी देखने में आता है, और पहले हमने न्यूज में भी ये सब देखा है, तो फिर हमारे पास इतना तो विवेक होगा कि हम अपने आप को दूर कर लेंगे। और इसमें हम ये प्रयास करेंगे कि हम किसी की निंदा ना करें। है ना? अ, मतलब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि सीखने के लिए, ना कि लोग ऐसे झांसे में आ जाते हैं, या अपने आप को सच्चे गुरु से भी जब जोड़ते हैं तो अपने आप को झांसे में रखते हैं। तो ये भी ना करें, और वो जो दूसरे पक्ष का है उससे भी हम दूर रहें, तो हमें, हाँ मतलब निंदा ना हो, हाँ, उसका हमें मैं प्रयास समाधि करना चाहिए। को मतलब प्रणाम, पर मेरा मतलब भाव यही था कि जो भी उधर जाते हैं वो उनका भाव यही होता है, और जब भी मुझे कोई बताता है उनके बारे में तो यही भाव आज से आता है कि उनसे सारे हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मतलब वही सांसारिक जीवन के कष्ट, और वो कष्ट तो हर के जीवन में है अलग अलग तरीके के। पर मेरा भाव जी हमेशा यही आता है कि अगर कोई हमें यहाँ से दूर ले जाए लौकिक जीवन से, वो सही है, और इसमें अगर हम बंधे रहें और इसी के बारे में सोचते रहें तो वो सही नहीं है। पर जी। हाँ। हाँ, नहीं बिल्कुल से, और यही दुविधा है हमारी आज के देखे सनातन धर्म की, कि इसको ही लोग धर्म मान लेते हैं, इसको ही अध्यात्म मान लेते हैं। है ना? कि हम वहां पे जाते हैं, उससे हमारे घर में बहुत पैसे आते हैं, तो हम तो भगवान के मार्ग पे हैं। ना? पर ये अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं है। मतलब इसी कांच को हमने हीरा मान रखा है।
तो ये तो पैसे तो आपको मिल रहे हैं, वो क्योंकि आपके प्रारब्ध में था इसलिए आपको मिल रहे हैं। जो लोग यहाँ पे किसी को नहीं मानते उनके पास भी कितने सारे पैसे हैं। जिस देश में हम रहते हैं वो कहाँ किसी को मानते हैं, बिल्कुल। हाँ है जी। ना। उनके पास इतने सारे पैसे क्यों है? वो तो प्रारब्ध से मिल रहे हैं, पैसे प्रारब्ध से मिल रहा है। हमारे परिवार में इतने जन है वो प्रारब्ध से आए हैं, वो सब प्रारब्ध से आया है। उसमें माने ना माने उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो भी नहीं जाएंगे पैसे, उनसे कुछ नहीं आ रहा, तो फिर इनको क्यों माने, है ना। इस इनको माने क्यों, इनको इसलिए माने क्योंकि प्रारब्ध से तो जो आ रहा है, पर अभी आगे का प्रारब्ध कैसा होगा, है ना। जो जीवन में चिंताएं है, भय है, शोक है, संशय है, भ्रम है, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। अभी भी नहीं मिलेगी और बाद में भी नहीं मिलेगी, ना। तो ये मार्ग पे हम है, हम किसी गुरु जी को फॉलो कर रहे हैं या सत्संग में हम जा रहे हैं, है ना। हमने गुरु बनाए हैं हमारे कल्याण के लिए, वास्तविक कल्याण के लिए, है ना। उसके अलावा जो भी चल रहा है वो सब प्रपंच है, सब चल रहा है। तो वो भी जैसे जैसे, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी अलग अलग मतियां बनाई है ना। जिसकी जैसी मति वैसे उसकी गति, है ना। तो उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि अरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा कि हम बच गए इससे, नहीं तो हम भी इसमें ही लगे रहते। तो इसमें किसी का विरोध नहीं है, बस इसमें ये है कि भाई हाँ हम बच बच गए बस, इसमें भगवान की कृपा। और जिसको जो करना हो करे, और अगर वो हमारी योग्यता है और हमारा सुन सकते हैं तो हम उनको वास्तविक ज्ञान देने का प्रयास करें। किसी की निंदा नहीं, पर कि भाई ये भी भगवत गीता में ये भी लिखा है, ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो, है ना प्रियम जी, धन्यवाद आपका भैया। प्रश्न बहुत हाँ अच्छा जी। था। धन्यवाद भैया। जी। और आप संकोच मत करिए, मतलब इसका परिप्रश्न का अर्थ ये नहीं था कि प्रश्न ना पूछे। प्रश्न ठीक पूछे। ठीक। ठीक ठीक। जी। और कोई? ठीक है, तो यहाँ तक रहे। ठीक है, तो अभी अगले शनिवार आप सबसे मिलेंगे, और तब तक के लिए सत्संग करें, भगवान का नाम जप करें। और अगले शनिवार, हाँ तो ये हो गई। और अगले रविवार को हमारा रामनवमी का महोत्सव होगा। तो जो लोग यहाँ पे है सियाटल में वो लोग आ सकते हैं, बॉथल में होगा, और गुरु जी के मार्गदर्शन में होगा। तो जो लोग आ सकते हो आइए, हम एड्रेस शेयर करेंगे, हमारे ही यहाँ पे होगा। तो आप सब लोगों का, सभी को निमंत्रण है आने के लिए, है ना। रामनवमी अगले शनि, ऐसे गुरुवार को है, पर हम रविवार को करेंगे। ठीक है, ठीक है सभी को। हाँ जी राम भैया। राम। जी हाँ। चलिए, हाँ राम जी। राम सभी को। राम 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 जी। सभी को। राम राम। राम राम राम। राम, राम राम जी।